કચ્છના નખત્રાણાના મુરુ ગામે 20 વર્ષીય યુવક ગુમ થયા મામલે મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે, જેમાં મિત્રએ જ યુવકની ઘાતકી હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેની વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। કચ્છમાં નખત્રાણાના મુરુ ગામે 20 વર્ષીય રમેશભાઈ મહેશ્વરી યુવા પરિણીત મહિલા સાથેના આડા સંબંધને કારણે ક્રૂરતાપૂર્વક તેની હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે। 6 દિવસ અગાઉ નખત્રાણાના મુરુ ગામનું 20 વર્ષીય રમેશભાઈ પૂંજાભાઈ મહેશ્વરી નામનો યુવક ગુમ થયો હતો। મહિલા સાથે સંબંધ રાખવાની બબાલમાં મિત્રએ જ તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો। રમેશ મહેશ્વરીની મહિલા મિત્ર તેના જ મિત્ર કિશોરે ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેજ કરીને તેની સાથે પણ સંબંધ રાખવા કહ્યું હતું, જે બાદ મહિલાએ રમેશને તેનો મિત્ર સંબંધ રાખવાનું દબાણ કરતો હોવાની વાત જે છે જણાવી હતી, જે બાબતે રમેશ અને કિશોર વચ્ચે જે છે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ હતી। આ વાતનું મનદુખ રાખીને કિશોરે રમેશની હત્યા નિપજાવવાનું નક્કી કરી લીધું। હત્યાના પ્લાન મુજબ કિશોરે રમેશને પોતાની વાડી પર જમવા માટે બોલાવ્યો। ફરી મહિલા બાબત બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ થઈ। ત્યારબાદ કિશોર મહેશ્વરી અને સગીર વયના એક આરોપીએ રમેશની ઘાતકી હત્યા જે છે કરી કાઢી। આરોપીઓએ ધારિયાથી તેનું પહેલા માથું કાપ્યું અને હાથ પગ કાપીને બધા શરીરના અંગોને બોરવેલમાં નાખી દીધા હતા। જ્યારે મૃતકનો ધડ બોરવેલની બાજુની જમીન દાટેલો મળ્યો। મૃતકનું ધડ જે છે બોરવેલની બાજુમાં તેને જમીનની અંદર દાટી દેવામાં આવ્યું હતું। આ વિષયને લઈને પોલીસે શું કહ્યું, પહેલા તે સાંભળી લઈએ। रमेश पुंजा भाई का मित्र, जिनसे रमेश का मोबाइल फोन भी रिकवर नखत्राणा पुलिस ने किया, उसने वारंवार इंट्रोगेशन के पश्चात एक कबूलनामा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किशोर और रमेश ये दोनों के बीच में एक महिला के साथ संबंधों को लेकर के आपसी तनाव पहले से चल रहा था। रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे, इसकी जानकारी किशोर को प्राप्त हुई तो किशोर ने भी उस महिला के साथ संबंध रखने का प्रयास किया और उस महिला ने किशोर को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। इस बात का मन दुख रखते हुए रमेश और किशोर में झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले और उसमें बाद में आपस में बातचीत के द्वारा समाधान हुआ और दोनों साथ में फिर से मित्र के रूप में रहने लगे। लेकिन किशोर कहीं न कहीं इस बात से लगातार प्रभावित था और उसने 2 तारीख को अपने कपास की जो फसल थी उसका बेचान करके रमेश को अपने खेत में भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण पाकर रमेश और किशोर दोनों मोटरसाइकिल पर रात को 9 बजे के आसपास किशोर की वाड़ी में जाने के लिए रवाना हुए और रास्ते में उनको विनय उर्फे सुमित, जो मरुगाई निवासी है, वो भी उनका मित्र है, वो मिला और उसको भी वो अपने साथ में वाड़ी पर ले गए। वाड़ी पर जाने के बाद में रमेश और किशोर में एक बार फिर से महिला को लेकर के बातचीत शुरू हुई और आपस में झगड़ा बढ़ गया, जिसके चलते किशोर ने रमेश पर फावड़े से वारंवार वार करके उसकी वाड़ी में ही हत्या कर दी। हत्या के पश्चात जो हकीकत किशोर ने बताई वो इस प्रकार है कि उसने मर्डर के पश्चात सारे पुरावाओं को और डेड बॉडी पुलिस को ना मिले इसके लिए कुछ प्रयास किए। उसने सबसे पहले तो कुल्हाड़ी और धारिया की मदद से रमेश के शरीर से उसका सर अलग किया और उस सर को वाड़ी के ही 1 नंबर के बोरवेल में डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। इसके पश्चात रमेश के दोनों हाथ अलग किए और दोनों हाथों को दूसरे नंबर के बोरवेल में डाला और रमेश की चप्पल को भी उस बोरवेल में डाल दिया। तीसरे नंबर के जो बोरवेल था उसमें उसने कुल्हाड़ी और धारिया को एक थैली में डाल करके उसमें डाल दिया और उसमें भी उसने पत्थर डाल दिए। इसके पश्चात एक जूना कुआं जो गांव में था उसमें भी उसने वहाँ जो माटी थी, जो वहाँ पे लोही लग गया था मर्डर के स्थान पर, उस लोहे मतलब जो खून था वहाँ पे, वो खून से भरी मिट्टी को एक बैग में डाल करके वो जूने कुएं में उस बैग के साथ उसको डाल दिया ताकि पुलिस को भविष्य में पुरावा ना मिल सके। इसके अलावा उसने जो रमेश का शरीर था उसको वाड़ी में ही
174 सेंटीमीटर लंबाई का और लगभग 2 से 2.5 फीट की गहराई का गड्ढा खोद करके उसमें प्लास्टिक की थैली में डाल करके उसमें माटी डाल दी। इसके पश्चात रमेश ने, जब पुलिस 3 तारीख को रजिस्टर करने के बाद 4 तारीख को लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी रमेश को, तो किशोर ने रमेश का फोन पुलिस को रजू किया और पुलिस को गलत दिशा में दौड़ाने का भी प्रयास किया। लेकिन किशोर की ये इंट्रोगेशन के पश्चात जो डिटेल्स प्राप्त हुई, वो डिटेल्स के बाद में कल नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो लोकेशंस किशोर ने बताई थी उसकी वाड़ी में गई और वहां पर जाकर के सभी बोरवेल से और ये प्लेस ऑफ ऑफेंस से रमेश का धड़ भी बरामद किया है। बोरवेल से हाथ, चप्पल, शरीर के अन्य अंग, सर के पार्ट्स भी बरामद करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन ने काम किया है और ये गंभीर मामला है। इसकी तपास भी इसी गंभीरता से नखत्राणा पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा की जाएगी। लेकिन इस मौत को, ये किशोर के इस प्रयास को पूरी तरह से विफल करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो छुपाने का जो प्रयास था, उसमें नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम का बहुत ही सराहनीय कदम रहा। एक गुम नोंद को इतना सीरियसली लेते हुए नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम ने जिस तरह से कुछ ही दिनों में एक गंभीर प्रकार का जो एक मर्डर केस है उसको जिस तरह से डिटेक्ट किया है, इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय नखत्राणा पुलिस स्टेशन की पीआई और उनकी पूरी टीम को जाता है। પોલીસ અને તંત્રની ટીમે ઘટના સ્થળે દોડી જઈ તપાસ કર્યો। મૃતકનો જમીનમાં દાટેલો ધડ મળી આવ્યો હતો, જ્યારે બોરવેલમાંથી મૃતકના શરીરના અંગો જે છે કાઢવાની કાર્યવાહી જે છે હાલ અત્યારે ચાલી રહી છે। આ બંને આરોપીઓ અત્યારે રાઉન્ડ અપ કરી લેવાયા છે અને મૃતકના અંગોની શોધખોળ જે છે હજુ પણ ચાલુ છે। આ વિષયને લઈને તમારો શું અભિપ્રાય છે તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।